हिंदू हिंदू चिल्ला रहे थे, ये हिंदुत्व की रक्षा करो। एक बिल क्या आया, लोग बिल बिला गए। कोई दलित या कोई मुस्लिम सामान्य वर्ग को पीड़ित करेगा तो एक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब है नकारा बच्चे नहीं है, डिस्क्वालिफाइड बच्चे नहीं है, आपकी सीटें कम हैं। एक असल लड़ाई होनी चाहिए बढ़ती कोचिंग की फीस 5%। अब तक जिनके पास कलम थी, अधिकार था, तो उन्हीं के नियम थे, उन्हीं के का वही जज थे। मैं तो कल्याण सिंह की सरकार में पढ़ा हूं, उस समय रिजल्ट 22% आया था। जब एंट्री ही इसको नहीं मिलेगी तो बेचारा कैसे पढ़ेगा। आरक्षण का पर्पज है उसको उस लीग में लाना। मेडिकल का मामला निकला है कि जो लोग ईडब्ल्यूएस में सामान्य वर्ग के लोग अप्लाई करते हैं, जब उसमें एडमिशन नहीं मिलता है तो 1 करोड़ की फीस भरते हैं। असली समस्या जो है आरक्षण है या कुछ और? तो हर कोई है ना, लेकिन चलिए ठीक है, सामान्य वर्ग के ही गरीब होंगे। तो क्या वास्तव में 3 बार नन फाउंड सुटेबल हुई, जब नहीं एडमिशन हुआ तो फिर एनआईटी से उन्होंने पीएचडी पूरी की। सवर्ण मतलब जनरल नहीं, एलीट क्लास, एलीट। लंदन की यूनिवर्सिटी उनको योग्य समझ रही है। एक को इटली की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे करके पोस्ट डॉक करने बुला रही है, लेकिन वो व्यक्ति हमारे यहाँ पीएचडी करने के लिए एनएफएस है। क्यों? बीएचयू का एक प्रोफेसर है, वो बार बार जो है नन फाउंड सुटेबल कर देता है। क्यों? जातीय मानसिकता से ग्रसित होकर या किसी प्रकार की मानसिकता से ग्रसित होकर उच्च शिक्षा ले रहे हैं, तो उनको वहीं पे तुरंत एडमिशन खत्म कर देना चाहिए। जो अपने आप को सवर्ण घोषित कर रहे हैं, उनके लिए तो सरकार में कोई नियमावली और संविधान में कोई नियमावली है ही नहीं। तो मैं उस बारे में क्या टिप्पणी? संविधान में सवर्णों के लिए तो कोई नियम कानून है ही नहीं। सारे नियम कानून जो बनाए गए हैं वो सामान्य वर्ग के लिए बनाए गए हैं। कोई बच्चा शैतानी करे, शरारत करे, तो उसकी शिकायत लेकर के आप ड्रॉप बॉक्स में डाल दो, तो उसकी जांच होगी और जो है उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी अगर आवश्यक हुआ तो। ट्रेंडिंग में एक मुद्दा चल रहा है, जगह जगह देखो जो है सरकार का विरोध हो रहा है। ये जो अभी जो है यूजीसी बिल जो लाया गया है, तो इसका क्यों इतना विरोध हो रहा है, क्या है ये? आपने फिर से आज मुझे ऐसे मामले में फंसा दिया है। तो मैं समझ रहा था आप आए हैं तो कुछ न कुछ जो है तीखे प्रश्न या कुछ जटिल मुद्दा ही लेके मेरे पास आएंगे। लेकिन वैसे ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि सत्ता पक्ष के लोग ही आज किसका विरोध कर रहे हैं। वही तो, ये एक नैरेटिव है। दरअसल में ये एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि ये किसी के विरोध में है। मैंने पूरा जो गजट है इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा है। दरअसल में ये उस तरह की बात है कि अगर कोई बच्चा शैतानी करे, शरारत करे, तो उसकी शिकायत लेकर के आप ड्रॉप बॉक्स में डाल दो, तो उसकी जांच होगी और जो है उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी अगर आवश्यक हुआ तो। बस इतनी सी बात है बस। लेकिन सोशल मीडिया पे इसको जो है किसी के जेल भेजने की तैयारी बताते हैं। नैरेटिव फैलाया जा रहा है। ये नैरेटिव जो है जनरल कैटेगरी जो बच्चे हैं, उन्हें जो है जेल भेजा जाए। जनरल के बारे में तो मुझे लगता नहीं कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति ऐसी बात कह रहा हो। मैंने सोशल मीडिया पे कहीं नहीं देखा किसी ने कहा हो कि सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, और ना ऐसा कहीं गजट में लिखा हुआ है। तो इसका विरोध भाजपा के ही लोग बहुत कर रहे हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं, आप पढ़ेंगे कि वो उनके नाम ने अपने आप साफ साफ लिखते हैं कि सवर्ण के विरोध में है। आप कहीं भी नहीं पाएंगे कि किसी ने कहा हो कि सामान्य वर्ग के विरोध में है। बार बार लिखा जाता है कि सवर्ण के विरोध में। तो भाई संविधान में सवर्णों के लिए तो कोई नियम कानून है ही नहीं। सारे नियम कानून जो बनाए गए हैं वो सामान्य वर्ग के लिए बनाए गए हैं या फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए बनाए गए हैं, और मंडल कमीशन के बाद एक नाम और जुड़ा है अन्य पिछड़ा वर्ग। अच्छा, इनके लिए सारे नियम बनाए गए हैं। तो जो अपने आप को सवर्ण घोषित कर रहे हैं उनके लिए तो सरकार में कोई नियमावली और संविधान में कोई नियमावली है ही नहीं। तो मैं उस बारे में क्या टिप्पणी करूं। तो फिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं इतना? इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ऐसा करने से 2 चीजों में फर्क पड़ेगा। विश्वविद्यालयों में एक आपने सुना होगा नॉट फॉर जो हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में खास तौर से। पहली बात तो मैं ये कहता हूं कि अगर उच्च शिक्षा में जाकर भी यदि सामान्य वर्ग के लोग
पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग अपनी जातीय मानसिकता से ग्रसित होकर या किसी प्रकार की मानसिकता से ग्रसित होकर उच्च शिक्षा ले रहे हैं तो उनको वहीं पे तुरंत एडमिशन खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि उच्च शिक्षा में जाने का मतलब होता है कि आप कम से कम इस मानसिक गुलामी या मानसिक वैचारिक श्रेष्ठता या निम्नता दोनों से उठकर आपको उच्च शिक्षा लेनी चाहिए। समाज के लिए काम करना एक अलग विषय है, लेकिन आपके दिमाग से ये चीज़ें हटनी चाहिए, तभी समाज में आप हटा पाएंगे। जब आप इतनी हायर एजुकेशन लेने जा रहे हो, इतने उच्च संस्थानों में जा रहे हो और वहाँ भी आपकी ये विचार है और इस विचार से ही आप अगर कलुषित हो करके आप व्यवहार अपना गलत करते हैं और पिछले सरकारों में लगातार जो है 137% की जो वृद्धि आई है, जिसके परिणाम स्वरूप ये कानून बनाया गया है। हम ये क्यों नहीं समझाते हैं अपने बच्चों को कि आपको इन सब से दूर रहना है, आपको किस सबका सम्मान करना है, सबको किसी ऊंची या नीची नियत से नहीं देखना है, बराबरी मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण जो है माहौल बना के रखना है, ये क्यों नहीं सिखाते हैं? क्यों BHU का एक प्रोफेसर है वो बार बार जो है नॉन फाउंड सुटेबल कर देता है? क्यों अपने मर्जी के अपने लोगों के लिए ही वो जो है सिलेक्शन में उनका नाम रखेगा? इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। ये अब तक जिनके पास कलम थी, अधिकार था, तो उन्हीं के नियम थे, उन्हीं के का वही जज थे। अब ये कानून बनने के बाद उनका ये अधिकार पे खतरा है। अब कोई भी प्रोफेसर, कोई भी वाइस चांसलर अपने मन से नॉन फाउंड सुटेबल नहीं कह पाएगा, उसका जवाब उसको देना पड़ेगा, लिखित में देना पड़ेगा। तो जब वो लिखित में जवाब देगा तो उसकी फिर जांच होगी। ठीक, मैं आपको उदाहरण अपने घर का ही बताता हूँ। मेरी एक कजिन है, उन्होंने PhD नेट क्वालिफाई करने के बाद BHU में अप्लाई किया, 3 बार नॉन फाउंड सुटेबल हुई। जब नहीं एडमिशन हुआ तो फिर NIT से उन्होंने PhD पूरी की और अभी 5 जनवरी को उनको इटली के विश्वविद्यालय ने एडवांस पोस्ट डॉक करने के लिए फुल स्कॉलरशिप पे बुला लिया है। उनके हस्बैंड भी यहीं पढ़ाई की है, लेकिन यहाँ उनको जब उपयुक्त शिक्षा नहीं मिली तो UK से आए और UK के बाद इस समय IIT धनबाद में वो प्रोफेसर हो गए हैं। तो कहने का मतलब है ये जो चीज़ें हैं क्यों नहीं मिल पाई? लंदन की यूनिवर्सिटी उनको योग्य समझ रही है, एक को इटली की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे करके पोस्ट डॉक करने बुला रही है, लेकिन वो व्यक्ति हमारे यहाँ PhD करने के लिए NFS है। इस चीज़ को रोकने के लिए ये कानून आया हुआ है। अब मैं आपको बता दूं, मैं मीडिया को भी बता दूं, मेरे आज इस आपके डिस्कशन को पार्टी से ना जोड़ा जाए। मैं इसलिए क्योंकि हर चीज़ को आज के समय में राजनीति से जोड़ दिया जाता है। भले ही सरकार जिसकी भी हो, संविधान जो चलाया गया है, जो गजट लाया गया है, ये किसी जाति, किसी धर्म के विरोध में नहीं है। ये आम आदमी, युवाओं के, गरीब के लिए ये उनके हित में है। दरअसल में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रभावशाली जो लोग हैं, उनके हाथ में की पावर है और ये होने से वो की पावर का जो प्रिविलेज मिलता था उस पर कुठाराघात हो जाता है। इसलिए लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब आप सोचिए, इस कानून में कहीं नहीं लिखा है कि यदि कोई दलित या कोई मुस्लिम सामान्य वर्ग को पीड़ित करेगा तो एक्शन नहीं होगा, तो भी कार्यवाही होगी। अच्छा, तो भी कार्यवाही, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि दलित या जो सामान्य वर्ग का विरोधी है। ये विरोधी है प्रिविलेज्ड क्लास का, एलीट क्लास का, जो गरीब सामान्य वर्ग का भी हक खा रहे हैं। आपने आए दिन देखा होगा कि अभी मेडिकल का मामला निकला है कि जो लोग EWS में सामान्य वर्ग के लोग अप्लाई करते हैं, जब उसमें एडमिशन नहीं मिलता है तो 1 करोड़ की फीस भरते हैं। नुकसान किसका? सामान्य वर्ग का। उन्हीं का हक मारा गया है ना। बिहार में एक प्रोबेशनरी अफसर बनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके ऊपर भी आरोप है कि उन्होंने बिहार में EWS का सर्टिफिकेट बनवाया और आज जो है वो रिव्यू ऑफिसर बिहार बनी है। तो क्यों, किसका हक मारा आपने? तो पोस्टर पर एक चेहरा बना दिया जाता है कि सामान्य वर्ग का, उसकी आड़ में जो लोग लाभ उठाना चाहते हैं वो है प्रिविलेज्ड क्लास के लोग। भाई EWS का आप बताइए, EWS
का कानून क्यों लाया गया आरक्षण, बताइए? इसलिए लाया गया था जो गरीब लोगों के लिए, ठीक, हाँ, सामान्य नहीं, गरीब लाया गया था। संविधान में ये ग्लिच रखी गई कि जो है सिर्फ सामान्य होगा। जब आधार गरीबी है तो गरीब तो हर कोई है ना, लेकिन चलिए ठीक है, सामान्य वर्ग के ही गरीब होंगे। तो क्या वास्तव में जो गरीब है उनका सर्टिफिकेट बन रहा है? नहीं बन रहा है। असल में जो लाभार्थी हैं उनको मिलना चाहिए, मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से उनके नाम पर जो लाभ ऊपर शिक्षा में मिलना चाहिए वो उनको ही मिलता रहे, गरीब सामान्य वर्ग को ना मिले, इसलिए लोग उसका विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे कोई नहीं कह रहा कि सामान्य वर्ग के विरोध में है, सब कह रहे हैं कि सवर्ण करके विरोध में है। सवर्ण मतलब जनरल नहीं, एलीट क्लास। एलीट क्लास तो सब में है ना, अगर कोई पिछड़े वर्ग से आता है तो भी तो एलीट क्लास है, प्रिविलेज्ड क्लास कहोगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जो मोनोपोली बनी है उसको तोड़ने का प्रयास किया गया है। संविधान, कानून, सारी चीज बनती है एक आम आदमी, सामान्य जनसामान्य की रक्षा के लिए, और विरोध उसका होता है क्योंकि उस रक्षा के बदले में जो नुकसान प्रिविलेज्ड क्लास का होता है उससे डर लगता है, इसलिए विरोध होता है। ये कारण है। असली समस्या जो है आरक्षण है या कुछ और? देखिए, आरक्षण समस्या नहीं है। असल समस्या पे आवाज उठनी चाहिए सीटों की बढ़ोतरी पे। असल चीज बढ़नी चाहिए प्राइवेट कॉलेजेस की लाखों की फीस पर। असल लड़ाई होनी चाहिए बढ़ती कोचिंग की फीस 5-5 लाख और तैयारी जो आम आदमी नहीं करना चाहिए, इस पे कोई बात नहीं करता है। एक बहुत कॉमन सा शब्द आता है योग्यता। मैं आपसे पूछता हूं, अगर 100 सीटें हैं और 1000 एप्लीकेंट हैं तो इसका मतलब 900 नकारा है आपके, तो है ना? और अगर ये 100 सीटें बढ़ करके 500 सीटें हो जाएं तब लोग कितने नकारा बचे? 500। तो इसका मतलब है नकारा बच्चे नहीं है, डिस्क्वालिफाइड बच्चे नहीं है, आपकी सीटें कम हैं। एक मिनिमम अहार्ता रखिए कि हाँ इतना क्वालिफाइंग बच्चा है, ये क्वालिफाइंग माना जाता है। क्वालिफाइंग के ऊपर सारे लड़के एलिजिबल हैं, सारे योग्य हैं। बस हमने एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि जो है आरक्षण की वजह से है। आप मुझे बताइए कि नीट की परीक्षा हो, चाहे आईआईटी का एग्जाम हो या कोई और कंपटीशन हो, बच्चा एडमिशन लेता है और उसके ऊपर टैग लगा दिया जाता है आरक्षण से आया है, ठीक? तो क्या वो आरक्षण वाला बच्चा अपने 5 साल या 4 साल के करिकुलम में एग्जाम नहीं देता है, या उसको एग्जाम में कम नंबर पे पास कर दिया जाता है, तो या उसे डिग्री नहीं में उसको कम नंबर पे उसको डिग्री अवार्ड कर दी जाती है? नहीं, उसको सिर्फ एक एंट्री गेट मिला है कि आप जाके 4 साल पढ़ाई करें, 5 साल पढ़ाई करें। इंजीनियरिंग का छात्र 4 साल करता है, मेडिकल का छात्र 5 साल करता है। जब एंट्री ही इसको नहीं मिलेगी तो बेचारा कैसे पढ़ेगा? आरक्षण का पर्पज है उसको उस लीग में लाना। तो जब वो एक नैरेटिव सेट किया था सोशल मीडिया पे, क्या आरक्षण से बने डॉक्टरों से आप इलाज कराना चाहेंगे? अरे भाई, वो भी 5 साल डॉक्टरी पढ़ के आया है जो दूसरा पढ़ के आया है, उसने भी वही नंबर गेन किए हैं। नंबर कई बार उनके ज्यादा आ जाते हैं, भी देखिए आप। सारे एग्जाम प्रोफेसर जब चेक करता है तो नंबर देता है, डिग्री अवार्ड होती है, तो कैसे उसकी एलिजिबिलिटी कम हो गई? क्या आप सोचते हैं कि +2 का एग्जाम देने के बाद, यानी 10+2 इंटर का एग्जाम देने के बाद लड़के ने जो आगे मेडिकल की या इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है उसका कोई मूल्य नहीं? खाली 12वीं पढ़ाई में किसी के ज्यादा नंबर आ गए तो उसका मूल्य है। मैं तो कल्याण सिंह की सरकार में पढ़ा हूं, उस समय रिजल्ट 22% आया था बोर्ड में, हाई स्कूल में। जी, हाई स्कूल इंटर दोनों का 22 है, 24 ऐसे % पूरे उत्तर प्रदेश का बोर्ड था। अच्छा, ठीक। आज 80% 90% आता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसी समय लोग इंटेलिजेंट नहीं थे या इंटेलिजेंट आज हो गए हैं? ऐसा नहीं है। आरक्षण का जो ये है, ये नैरेटिव बदलना पड़ेगा लोगों को। तो मैंने फिर वही कहा, आरक्षण समस्या नहीं है। असल समस्या है सरकारी संस्थानों में सीटों की कमी। असल समस्या है सरकारों की विल पावर में कमी, कि वो सबकी जो आरक्षित सीटें हैं या सबके साथ लेकर के आगे बढ़ने की मंशा का ना होना। सबसे ज़्यादा समस्या है कि लोगों के अंदर जो सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स या दूसरे को छोटा देखने का जो कॉम्प्लेक्स की फीलिंग है, वो समस्या है। और एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि
अभी तक आप सोशल मीडिया पे देख रहे थे, सब हिंदू हिंदू चिल्ला रहे थे, हिंदुत्व की रक्षा करो। एक बिल क्या आया, लोग बिल बिला गए। अब कोई नहीं कह रहा कि हाँ हिंदू एक हो जाओ। अब कह रहे हैं साहब हमारे ऊपर अत्याचार हो जाएगा, हमारे लड़का मुकदमा हो जाएगा, हमारा जेल चला जाएगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो जेलें हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो बातें हैं, उस पर जेल चला जाएगा। संविधान में, कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ये सब ज्ञान जो आता है सब व्हाट्सएप पे आता सब व्हाट्सएप पे आता है, सब फेसबुक पे आना है। अब मैं आप बता दीजिए, आप उससे यहाँ बात करने आए हैं, आप क्षेत्र में जितने लोग भी सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं उनसे पूछो उन्होंने बिल पढ़ा है, उन्होंने गजट पढ़ा है? मुझे कोई लाइन लिख के बता दे कि जिसमें लिखा है कि सामान्य वर्ग के बच्चे को जेल का प्रावधान है। उसमें जेल जाने का प्रावधान ही नहीं है, सिर्फ जांच का प्रावधान है। वो तो जांच में सिद्ध होगा तब आगे कार्रवाई होगी, कोई भी हो। और उसमें जेल का तो प्रावधान ही नहीं है। जैसे मैं बताऊं, हर कॉलेज में एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, हर प्रोफेशनल कॉलेज, बड़े कॉलेज में अगर बच्चे उपद्रव कुछ करते हैं तो एक डिसिप्लिन कमेटी बनाई जाती है, उसमें जांच कराई जाती है। नॉर्मली प्रोफेशनल कॉलेज में होती है, मेरे टाइम में भी थी। तो हम लोग भी कुछ उपद्रव करते थे तो डीसी बैठ जाते थे, नोटिस लग जाता था। ये बस उसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट है, उसको लीगलाइज कर दिया गया है। पहले कॉलेज उसको अपने स्तर पर बनाता था, अब उसको कानून बना दिया गया है, बस और कुछ नहीं है।